नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज का ये मेरा 12th वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या सीखेंगे, इंक्रीजिंग ए नंबर और क्वांटिटी बाय ए सर्टेन परसेंट, और उस पर परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। इंक्रीज इन वैल्यू यानी ए माइनस बी, और उसका फ्रैक्शन बनेगा डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू। अब इस फ्रैक्शन के साथ इंटू 100%। परसेंटेज चेंज इंक्रीज। अभी हम लोग इंक्रीज का खाली सीखेंगे, इसका डिक्रीज भी होता है। चलिए, क्या होता है पॉजिटिव डिफरेंस। पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी या बी माइनस ए, जिसमें भी हमारा ग्रेटर माइनस स्मॉलर आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल नंबर आएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज फ्रॉम ₹80 टू ₹120। जो पहले 80 रुपये की कीमत थी, अभी वो 80 रुपये से बढ़ के 120 रुपये हो चुका है। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है। अगर कोई हमसे इस क्वेश्चन को करता है कि पहले 80 रुपया कीमत था जिस चीज़ का, अभी उसकी कीमत 120 रुपया है, तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे। तो सॉल्यूशन में है, ओरिजिनल प्राइस था ₹80, प्राइस आफ्टर इंक्रीज़ बढ़ने के बाद इसकी कीमत हो गई है ₹180। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, यानी ए माइनस बी निकालना होगा। यहाँ पे ए माइनस बी में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी पहला नंबर बड़ा, ए बड़ा और बी छोटा, ऐसा ए बड़ा और बी छोटा, ताकि नंबर के आगे माइनस का साइन ना रहे। अगर हम ऐसा करते हैं 80 माइनस 120, तो नंबर के आगे माइनस का साइन रहेगा। तो माइनस का साइन हमें नहीं चाहिए। हमें इसलिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी में जब करेंगे, ए की वैल्यू बी के से बड़ा होना चाहिए। जो बड़ा है उसको ए लेंगे और जो छोटा है उसको बी लेंगे, और इस तरह से हम ए माइनस बी का डिफरेंस निकालेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, 80 रुपीज़। प्राइस बढ़ने के बाद कीमत क्या हो गई, 120। तो कितनी बढ़ी प्राइस में, कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना इंक्रीज़ हुआ, उसको कैसे निकालेंगे। अभी के कीमत से पहले की कीमत को डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, ए माइनस बी करके ₹14 मिला, यानी 40 रुपया बढ़ गया। जो पहले 80 रुपये था, 40 रुपया बढ़ के 120 रुपया हुआ है। ये तो रुपये में हिसाब में आ गया, लेकिन हमें आंसर में परसेंटेज में आंसर देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक फ्रैक्शन फॉर्म बनाना पड़ेगा। एक फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में होगा इंक्रीज इन वैल्यू। वैल्यू में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो वैल्यू में ₹40 इंक्रीज़ हुआ। डिनोमिनेटर में क्या होगा, पहले कितना था, पहले 80 था, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 40/80। अब 40/80 इस फ्रैक्शन को इंटू 100%। तो इंक्रीज परसेंट कैसे निकलेगा, कितना परसेंट में बढ़ा, 100 में 40, उसका मतलब 40 में 80 में 40, एक में इतना, एक में 40/80, तो 100 में 40/80 इंटू 100। अगर यूनिटरी सिस्टम में करें तो उस हिसाब से, और अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से करें तो क्या होगा, हमें पहले तो इंक्रीज इन वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि हमें मिल गया। इंक्रीज इन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, प्राइस आफ्टर इंक्रीज, और बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करके आंसर निकलेंगे। ये तो डिफरेंस का निकल गया है। अब हमें उसको परसेंटेज में मांगा है, तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू, और उसका ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा ओरिजिनल वैल्यू। अब इस फ्रैक्शन को इंटू 100% कर देंगे। अब जब इस फ्रैक्शन को 40/80 को जब इंटू 100% करेंगे, तो अपना आंसर आएगा 50%। यानी कीमत में तो 40 रुपये कीमत हो गई। जो 80 रुपये था वो 40 रुपये बढ़ने के बाद 120 हो गया, लेकिन परसेंटेज में इसकी वैल्यू है 50% इंक्रीज़ हो गया है। ओरिजिनल वैल्यू का 50% इंक्रीज़ हो गया है। यानी अभी कितना हो गया, ओरिजिनल वैल्यू प्लस 50%, यानी 150% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज फ्रॉम ₹65 टू ₹80। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो ए माइनस बी करना होगा। ए हमेशा बड़ा होगा, 65 और 80 में बड़ा कौन है, 80। यानी अभी की बढ़ी हुई कीमत में से लेस करेंगे पहले की कीमत, और कितना इंक्रीज़ हुआ, 15।
पहले की कीमत से 15 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ। ये तो 15 रुपीज़ रुपये में है, लेकिन हमें आंसर देना है परसेंटेज में, तो इसलिए कैसे देंगे, 65 में 15, एक में 15/65, तो 100 में इतना। तो उसका फ्रैक्शन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इंक्रीज़ इन वैल्यू, नीचे में ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज़ इन वैल्यू हो गया 15 और ओरिजिनल था 65। अब इस फ्रैक्शन को इंटू 100% करेंगे। अब इसमें सब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में न्यूमरेटर में आएगा 300 और डिनोमिनेटर में आएगा 13 और 300 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 23 and 1/3%. A number is increased from 135 to 150. Find the percentage increase. Percentage increase equal to कितना है, increase in quantity, original quantity, ये इस फ्रैक्शन को into 100%. तो फ्रैक्शन को increase in quantity कितना होगा, अभी बड़ी हुई कीमत है 150, यहाँ से लेस होगा पहले की कीमत और इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, पहले की कीमत, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 135। तो यहाँ से डिफरेंस में a माइनस बी करके कितना मिला 15, ओरिजिनल कितना था 135। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। इस फ्रैक्शन को इंटू 100%। अब इस फ्रैक्शन को दोनों 5 से डिवाइड होंगे। 15 को 5 से डिवाइड किया कितना मिला 3, 135 को 5 से डिवाइड किया कितना मिला 27, यानी 3/27। ये है को प्राइम इस फ्रैक्शन के साथ इंटू 100%। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 11 and 1/9%. A number is increased from इतना ओरिजिनल वैल्यू इतना, न्यू वैल्यू इतना, इंक्रीज इतना, अब परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन है, नंबर वही है, खाली लैंग्वेज में अलग है। ठीक है, कई तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन ए नंबर इज चेंज फ्रॉम 80 to 100। तो एक नंबर जो पहले 80 था अब वो 100 हो गया है। ये तो संख्या में है, लेकिन परसेंटेज में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओरिजिनल नंबर क्या था 80, इंक्रीज होके अभी कितना हो गया 100। कितना इंक्रीज हुआ ओरिजिनल नंबर से, कितना इंक्रीज हुआ a माइनस बी मैंने 100 माइनस 80 का कितना आया 20। तो इसको परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, परसेंटेज चेंज, यानी जो चेंज है यही इंक्रीज है। इस चेंज को इस वैल्यू की चेंज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना। परसेंटेज चेंज का मतलब ओरिजिनल वैल्यू इन चेंज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100%। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, बढ़ी हुई कीमत लेस पहले की कीमत, 100 माइनस 80, इसमें कीमत नहीं है नंबर है, पहले की अभी की कीमत, बढ़ी हुई कीमत माइनस नहीं बढ़ी हुई कीमत, माने ओरिजिनल नंबर, दोनों का डिफरेंस, इसको डिफरेंस निकालेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू। तो 20/80 इस फ्रैक्शन को इंटू 100% करेंगे, करके कितना आंसर आएगा 25%। यानी जो नंबर 80 था वो अभी 100 में बढ़ गया है। तो यहाँ से तो नंबर से तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि 20 बड़ा है, लेकिन इस चेंज को हमें परसेंटेज में आंसर देना है, क्योंकि हम सब्जेक्ट जो सीख रहे हैं वो भी परसेंटेज का ही सब्जेक्ट चैप्टर सीख रहे हैं। तो उसमें परसेंटेज चेंज का मतलब ये जो नंबर चेंज हुआ है यानी बड़ा है, इस चेंज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। तो परसेंटेज में है 25% बड़ा है, अब ऐसे वैल्यू में दिखाई दे रहा है कि 20 बड़ा है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन ए नंबर इज चेंज फ्रॉम 6.25 टू 7.50। ओरिजिनल नंबर था 6.25, इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज टू 7.50। कितना a माइनस बी कितना होगा, a बड़ा b छोटा, माने 7.50 माइनस 6.25 इक्वल टू 1.25। तो परसेंटेज चेंज यानी ये जो नंबर में चेंज हुआ है, नंबर में छोटे से बड़ा हुआ है, बड़ा जो छोटा था वो बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंटेज है, परसेंटेज इंक्रीज क्या है, इंक्रीज में है। अब परसेंटेज चेंज, अब इस चेंज को जो संख्या में चेंज हो गया है, पहले ये संख्या थी, पहले ये संख्या है, अब संख्या की चेंज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। फ्रैक्शन कितना है, इंक्रीज इन क्वांटिटी और ओरिजिनल क्वांटिटी 1.25 और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल है 6.25। अब दोनों में
डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट में देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद ऊपर में दो, न्यूमरेटर में 2 डिजिट, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट, डिजिट की संख्या दोनों में सेम है, दोनों से डेसिमल का पॉइंट दोनों से उठा दो। ऊपर में हो गया 125, नीचे में 625, ये सब आपस में इंटू 100% जब सॉल्व करेंगे, ये हो गया 125, नीचे में 625, ये सब सॉल्व जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%। If 80 is increased to 125, what is the percent increase? जो एक नंबर था 80 इंक्रीज़ होके अब वो 125 हो गया है, तो कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है, कैसे लिखेंगे? इंक्रीज़ कितना इंक्रीज़ हुआ, सबसे पहले वो निकालेंगे जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा? a माइनस बी, यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इक्वल टू 45। अब ओरिजिनल क्या था? 80, तो फ्रैक्शन हो गया 45/80। अब इस फ्रैक्शन को इंटू 100% सॉल्व जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56.25। संख्या में जो 80 से 125 हो गया है वो परसेंटेज में हमारा 56.25 इंक्रीज़ हुआ है। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ऑनियन इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ओरिजिनल प्राइस कितना था? इतना, प्राइस आफ्टर इंक्रीज हो गया इतना, इंक्रीज कितना हुआ, यानी अमाउंट ऑफ इंक्रीज a माइनस बी, a बड़ा b छोटा, ₹10। परसेंटेज इंक्रीज कैसा होगा? ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंक्रीज ओरिजिनल अमाउंट इंटू इस फ्रैक्शन का इंटू 100%। फ्रैक्शन के तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो गया 10, डिनोमिनेटर में 15, 10/15 इंटू 100%। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह के मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। और द प्राइस ऑफ व्हीट माने गेहूँ जिसका रोटी बनता है, प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस फ्रॉम ₹7 to ₹9 पर केजी। जो पहले 7 रुपया था उसकी कीमत बढ़ने की वजह से अभी 9 रुपया बढ़ गया है। ये तो रुपया तो समझ में आता कि 2 रुपया जो बढ़ गया है, लेकिन परसेंटेज में कितना इंक्रीज़ हुआ है उसको जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट पर केजी इक्वल टू ₹7, इंक्रीज प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी ₹9, इंक्रीज इन प्राइस पर केजी कितना हो गया? 9 में से 7 रुपया लेस करने से, a माइनस बी करने से ₹2। ये हमारा न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल प्राइस 7, तो इस फ्रैक्शन को 2/7 को इंटू 100%, 2/7 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 28 and 4/7%। ये वाला क्या चीज़ है? वो ये 196 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया? हम जब इसको 200 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, ये 100 टाइप के नंबर 7 से 9 से, हाँ मतलब एक्सेप्ट 5 को छोड़ के, 5 और 5 के मल्टीपल्स छोड़ के, या फिर 2 को छोड़ के बाकी दूसरे सब नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 11 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। हमेशा ये 0 टाइप के नंबर हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, लेकिन कितनी बार पूरी बार जाएगा तो 200 उसको हिसाब से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 200 जो है वो 96 को 7 से हाईएस्ट नंबर 196 है, जिसको भी हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4 रह गया रिमाइंडर, 200 माइनस 196 4, ये 4 जाएगा नहीं, ये 4 रिमाइंडर रह जाएगा। तो रिमाइंडर निकालने के बाद जितना रह जाता है यहाँ पूरी बार जाएगा। तो इसको इस तरह से हम 200 को 196 प्लस 4 के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 196/7 और दूसरा फ्रैक्शन बना जो रह गया 4/7। अब इस 196 को 7 से डिवाइड करने से आएगा 28, और ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, बीच का प्लस का साइन हटा के 28 और 4/7 आंसर आएगा। आप इन दोनों स्टेप को हटा के 200/7% के बाद सीधा डायरेक्टली 28 और 4/7 में आ सकते हैं। और नहीं तो आप इस स्टेज में जा सकते हैं कि जो 200 को कितनी बार 7 में जाएगा उसको ब्रेक कर लिया, यानी 200 को हमने लिखा 196/7 प्लस 4/7। जब इसको ऐड करेंगे नीचे में 7, ऊपर में 196 प्लस 4 इक्वल टू 200, मैंने वापस इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ सकते हैं। हमने इसको 2 भागों में बांट लिया, एक जो रह जाएगा और एक जहाँ तक डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो खैर इस अर्जुन टेस्ट स्कोर इन इंग्लिश इन द मंथली टेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 17 से 19। पहले 17 मिला था लास्ट, अभी 19 मिला है। तो व्हाट इज़ द चेंज इन परसेंटेज में चेंज कितना हुआ है? तो ये तो समझ में आता है कि पहले 17 मिला था, अभी 19 मिला है, 2 ज़्यादा मिला है। लेकिन इसको परसेंटेज में इंक्रीज़ कैसे करेंगे? चेंज इन द मार्क्स
इंक्रीज इन दिस केस, इसमें बड़ा है, 17 पहले मिलता था, उसी में अभी 19 मिला है। तो चेंज इन प्राइस 2 ज़्यादा मिला है। और परसेंटेज चेंज में इसको कैसे, इस 2 को एक्सप्रेस करेंगे, चेंज इन वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इंटू इस फ्रैक्शन को इंटू 100%। तो हम परसेंटेज का साइन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आंसर तो हमेशा परसेंटेज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है परसेंटेज चेंज, इसलिए अब हर बार मैंने परसेंटेज का साइन दिया है, लेकिन यहाँ पे आके नहीं दिया, दे नहीं दे, आंसर हमेशा, आंसर में हमेशा परसेंटेज का साइन देना होगा। तो दे दिया, फ्रैक्शन बना 2 और इनिशियल था 17, 2/17 इंटू 100। इसको जब उसका मतलब 2 इंटू 100 का 200 को 17 से डिवाइड करना, 200 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आंसर आएगा, 11 एंड 13/7%। ये और ब्रैकेट में इंक्रीज, चूँकि इंक्रीज़ हुआ है तो हम इंक्रीज़ लिख देंगे, क्योंकि इस सेम चीज़ का इसके बाद हम डिक्रीज़ का भी सीखेंगे। तो मंथली सैलरी ऑफ ए हैज़ इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आ गया है। मंथली सैलरी ऑफ ए हैज़ इंक्रीज टू रुपीज़ इतना फ्रॉम इतना। अभी अब तक क्या था, अब तक इतने से इतना, फ्रॉम टू, इसमें क्या हो गया, टू फ्रॉम चेंज हो गया है, ठीक है। इसको इसको थोड़ा सा टू और फ्रॉम को ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना अब बढ़ने के बाद हो गया 14,500 और बढ़ने से पहले क्या था 12,500। तो टू और फ्रॉम को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो मंथली सैलरी ऑफ ए हैज़ इंक्रीज टू ₹14,500, यानी बढ़ी हुई सैलरी है 14,500, और इसके पहले कितना था, बढ़ने से पहले था 12,500। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है उसको निकालें। तो इनिशियल सैलरी कितना था, तो अब की बार हम यहाँ पे इनिशियल सैलरी को हम अपने हिसाब से इसको सजाएंगे। इनिशियल सैलरी क्या था 12,500, प्रेजेंट सैलरी माने इंक्रीज सैलरी कितना है 14,500। तो इंक्रीज इन सैलरी कितना होगा, ए माइनस बी, बड़ा सैलरी माइनस छोटा सैलरी, तो इसका डिफरेंस आया 2,000। तो अब इसको तो रुपये में तो समझ में आता है, 12,500 को मिलने वाले को अभी 14,500, 2,000 ज़्यादा करके 14,500 मिल रहा है, लेकिन इस चेंज को, रुपये के चेंज को परसेंटेज के चेंज में कैसे आंसर देंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी इनिशियल सैलरी और इस रेशियो, इस फ्रैक्शन को इंटू 100%, यानी ऊपर में 2,000 नीचे में 12,500 इनिशियल सैलरी, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब इस फ्रैक्शन इंटू 100%, अब जिसको सॉल्व करेंगे तो 16% हमारा आंसर निकल के आएगा। द रेंट ऑफ ए हाउस इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, ये फ्रॉम और टू यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था टू फ्रॉम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो रेंट ऑफ ए हाउस इंक्रीज फ्रॉम 2,700 जो किराया देना पड़ता था, अभी 3,000 रुपये देना पड़ता है। तो इसमें तो समझ में आता है कि रुपये में बहुत आसान है कि 300 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन इसको परसेंटेज में इंक्रीज बताओ कितना परसेंट बढ़ गया। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी हमारा निकल गया 300, और ओरिजिनल हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब इसका फ्रैक्शन मिल गया इंक्रीज इन रेंट, ओरिजिनल रेंट इंटू 100%, यानी 300, और डिनोमिनेटर में 2700, यानी इनिशियल रेंट, पहले वाला रेंट, और इसको 100 निकाल, 2 जीरो यहाँ से निकाल दिया, 2 जीरो यहाँ से निकाल दिया। हमारा फ्रैक्शन जो था 300/2700 वो हो गया 3/27, और इस फ्रैक्शन को इंटू 100% सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में कितना आंसर आएगा। ये 0 टाइप के नंबर 3 से 9 से 6 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते, फ्रैक्शन रह जाता है, माने मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो इसको 100 को जब 9 से डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा, 11 एंड 1/9% आंसर होगा। तो अनिल वर्क्स इन ए बैंक एंड हिज मंथली सैलरीज इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 16,000। ये फ्रॉम टू थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। जो पहले 15,000 सैलरी मिलती थी, अभी उसको 16,000 सैलरी मिल रही है। इसको क्या बोलते हैं, तो सैलरी में इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट मिला है। तो अच्छा, अब उसी का एक फ्रेंड है सुनील, वो ये तो एक बैंक में काम करता है जिसकी सैलरी 15 से अभी उसको 16,000 मिल रही है। सुनील बोलकर उसका एक दोस्त है जो कि एक प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, जो कि सरकारी कंपनी नहीं है,
ठीक है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी 7% इंक्रीज़ हुए है। सुनील बोल के जो है वो, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसको उसकी सैलरी में मालिक ने उसकी सैलरी को 7% इंक्रीज़ किया है, इंक्रीमेंट दिया है 7% का। और अनिल जो कि बैंक में काम करता है उसका रुपये में दिया हुआ है। मांगा क्या है, हु हैज़ रिसीव्ड हायर इंक्रीमेंट। अब उसको परसेंटेज में कंपेयर करके बोलो कि जो है किसके मुंह में ज़्यादा बड़ा स्माइल आया है, अनिल के, मैंने किसका इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है परसेंटेज में, अनिल का या सुनील का। सुनील का में 7% इंक्रीमेंट हुआ है और इसका रुपये में दिया हुआ है। तो जो जिसका रुपये में दिया हुआ है सबसे पहले इसको क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज में लाएंगे, तब जाके कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अनिल का परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज अब इंक्रीज़ कितना हुआ है। फॉर अनिल इनिशियल सैलरी था इतना, प्रेजेंट सैलरी हुआ उतना, इंक्रीज इन सैलरी कितना हुआ, A-B का निकला 1000 और परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी फॉर अनिल, इंक्रीज इन सैलरी इनिशियल सैलरी इंटू 100%, यानी 1000 ऊपर डिनोमिनेटर में 15, 1000/15 इंटू 100। इसका जब फ्रैक्शन में निकालेंगे मैंने मिक्स 20/3, यानी मिक्स फ्रैक्शन में हो गया है 16 and 2/3%। और अनिल को कितना मिला था, 7%। कौन ज़्यादा है, ये 6 and 2/3 का मतलब है लेस देन 7। 6 and 2/3 का क्या मतलब है, लेस देन 7। उसका मतलब सुनील का इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है और अनिल का इंक्रीमेंट परसेंटेज में कम हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट अनिल सैलरी वाज इंक्रीज बाई 6 and 2/3%, वेयर एज सुनील रिसीव्ड ए 7% इंक्रीज। हेंस सुनील रिसीव्ड ए हाई इंक्रीमेंट। सुनील का इंक्रीमेंट जो भी उसकी सैलरी होगी उसको 7% इंक्रीमेंट हुआ है और इसको 7 से लेस। ज़्यादा बड़ी हंसी स्माइल किसका होगा, सुनील का होगा।